हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस वीडियो जहां मैं डिस्कस करने वाला हूं सीए फाइनल ऑडिट के लिए सितंबर 25 का 12 डेज प्लानर। 12 डेज के साथ साथ मैंने आपका 6 डेज प्लानर भी बना दिया है। मेन फोकस इस वीडियो में ये रहेगा कि मैं आपको प्लानर तो देख दूंगा, ठीक है। प्लानर तो आपको मिल ही जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इस प्लानर को यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है, क्या अप्रोच आपको रखनी है ताकि इफेक्टिवली आप इन डेज को यूटिलाइज कर सको। बिकॉज देखो, सोच सिंपल है। अगर मैं ऑडिट को 12 डेज में रिवाइज कर पाऊंगा तो ही मैं 6 डेज में कर पाऊंगा। अगर आपने अभी रिसेंटली ऑडिट का कोर्स कंप्लीट किया है क्लासेस के साथ तो 6 डेज में आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है 7-8 डेज भी लग जाए, ठीक है सर। अगर 6 डेज में कर रखा होगा तो 3 डेज में हो जाएगा, और अगर 3 डेज में कर रखा होगा तभी आप 1.5 डेज में कर पाओगे, ठीक है। तो अगर 1.5 डेज में करना है तो 3 दिन और 6 दिन में कम से कम करना जरूरी है। अगर आप 6 की जगह चाहो तो 7-8 दिन में ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको इस प्लानर में पूरा फ्लो बता दूंगा कैसे आपने आगे बढ़ना है, ठीक है सर। देखो, अगर हम पास्ट अटेम्प्ट्स की वेटेज की अगर बात करें तो सबसे पहले जो प्रोफेशनल एथिक्स है ना, ये आप मान सकते हो कम से कम 18 से 20 नंबर का आएगा ही आएगा, ठीक है सर। और SQC 1 SE 220 इसकी वेटेज कम से कम 5 नंबर रहती है। यानी अगर आप ये दोनों टॉपिक्स ही अच्छे से कर लेते हो, कहीं ना कहीं आपके 25 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। 25 मार्क्स तो आपके यहाँ पे कवर हो गए। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में SQC 1 SE 220 की बात ही नहीं कर रहा। इसकी भी वेटेज आप मान के चल सकते हो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज 30-32 मार्क्स की बैठती है। क्या बात करो सर, हाँ। तो जो आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैं, अगर इनको भी आप ढंग से कवर कर लेते हो, यहां पे भी आपकी कम से कम 30-35 मार्क्स की कवरेज हो जाएगी। इसके अलावा जिनको आप अदर स्टैंडर्ड्स बोलते हो, इनकी वेटेज आज की डेट में ऑन एन एवरेज 12 से 15 नंबर की चल रही है, ठीक है सर। फिर आपके बचे हुए टॉपिक्स आ जाते हैं PSU ऑडिट, ड्यू डिलीजेंस, फॉरेंसिक, इन्वेस्टिगेशन, RAIC। अभी लास्ट अटेम्प्ट में इन्वेस्टिगेशन RAIC में से कोई टॉपिक नहीं आया, ठीक है। RAIC से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा फॉर द लास्ट 2-3 एग्जाम, सो शायद इस बार RAIC से क्वेश्चन पूछ ले। इन्वेस्टिगेशन से 2 बार लगातार इन्होंने क्वेश्चन पूछा, May 24, November 24 में, और इस बार फॉरेंसिक से पूछा। तो कहीं ना कहीं जो आपका ड्यू डिलीजेंस है फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट फिर भी हमको कवर तो सर सब कुछ ठीक से करके चलना ही है, ठीक है। तो इस फ्लो में आप कहीं ना कहीं सारे के सारे टॉपिक्स कवर करते हुए चल सकते हो, ठीक है सर। इसके अलावा एक बात समझना, हमारे टॉपिक वाइज लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे सर। टॉपिक वाइज लर्निंग आउटकम्स मतलब हमको ना कई बार मन में डाउट होता है कि यार कौन से टॉपिक में किस चीज को याद करना है, कौन सी चीजें जो हम समझ के चल सकते हैं। तो वो मैं आपको एक बार अच्छे से समझाता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की। जो प्रोफेशनल एथिक्स है ना, इसमें सबसे पहले आप कवर करोगे इनिशियल प्रिंसिपल्स, ठीक है। अगर आप पहली बार प्रोफेशनल एथिक्स रिवाइज करो तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप हमारी रिवीजन वीडियो के साथ भी बैठ सकते हो। अराउंड 4 और 4.5 आवर्स में मैंने पूरा प्रोफेशनल एथिक्स अमेंडेड, ठीक है, जस्ट फॉर May 25 एग्जाम, उसके एग्जाम के एक दिन पहले मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब पे कवर कराया था रिवीजन। तो आप उस रिवीजन के साथ भी पूरा प्रोफेशनल एथिक्स अच्छे से कर सकते हो, उससे भी आपको अप्रोच क्लियर हो जाएगी हर टॉपिक के साथ कैसे डील करना है। बिकॉज यहाँ पे जो मेन चीज लर्न करने वाली है वो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे 2 सबसेक्शन 2, 6, 7, 27, इनको तो अच्छे से करके चलना है। इसके अलावा जब स्केड्यूल्स आते हैं तो क्लॉज का नाम आपको याद होना चाहिए, नंबर याद होना चाहिए, उसकी मेन वर्डिंग्स याद होनी चाहिए विद द कीवर्ड्स, ठीक है सर। प्लस उसकी जो भी सपोर्टिंग लाइन वगैरह दे रखी होती है उसके नीचे, वो आपके बारे में थोड़ा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद जो प्रोविजंस दे रखे हैं ना उसके नीचे, उनको बस आप समझ के भी चलोगे तो आपका काम बन जाएगा। फिर बात आती है काउंसिल गाइडलाइंस की, उनके भी आपको 4 to 5 की पॉइंट्स अच्छे से पता होने चाहिए कि क्या क्या चीजें मेन इस काउंसिल गाइडलाइंस में दे रखी हैं, ठीक है। और अगर कोई लिमिट्स वगैरह देखिए उनको भी आप अच्छे से कवर करके चलोगे। फिर अगर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड डिसीजन नो क्लार की बात करो, इनको समझ के चलना। नो क्लार का एक सेट क्वेश्चन है जिसमें वो 5 स्टेप्स पूछता है कि आप 5-6 स्टेप्स क्या लोगे अगर आपको कोई नॉन कंप्लायंस मिल जाती तो उसको ढंग से करके चलना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस बड़ा सिंपल है, आपने क्लॉज गैस करना है, ठीक है। मेन जो पॉइंट्स है उनको ट्राई करो रिकॉल करने का, एक बार फिर रीड थ्रू कर लो, एंड कंक्लूजन सोचो क्या होगा, बंदा गिल्टी है या नॉन गिल्टी, ठीक है। तो इससे आपकी बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके सर। अब जो भी क्वेश्चंस आपने मार्क करे हैं इन द फर्स्ट रिवीजन, उन्हीं को आपने सेकंड रिवीजन में देखते हुए चलना है। अब अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड्स की और बाकी टॉपिक्स की, अगेन आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। वॉट एवर इज द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझो। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी मैंने आपको क्लास में चार्ट बनवाया है, ठीक है, या फिर जो मेमोरी टेक्निक दी है उसको आपने रिवाइज करना है, एंड देन रिकॉल द कॉन्सेप्ट। पूरी की पूरी चीज को फिर एक बार रिकॉल करो और आगे बढ़ते जाओ। इसी फ्लो में आपने आगे बढ़ते जाना है, इंटरेस्ट में मजा आ जाएगा, ठीक है सर। जहां भी आपको कोई हेडिंग के नीचे 4-5 पॉइंट दिखते हैं, भाई साहब समझ लेना यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है। और जैसा मैंने बताया, जो चार्ट और टेक्निक बताइए उसको यूज करके आप इसको आराम से याद कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। जहां भी कोई लिमिट्स देखिए उनको भी इग्नोर मत करना। अब सर कुछ इंस्ट्रक्शन से ध्यान से समझते जाना। आपने पूरा फोकस अपने नोट्स और क्वेश्चन बैंक पे रखना है, एंड दैट इज इजीली इनफ फॉर यू टू स्कोर 70+ इन ऑडिट। आप आराम से 70+ स्कोर कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इनिशियली आपका मन करेगा यार मैं सब कुछ कवर कर लूँ, ठीक है, आपको लगेगा यार मैं ये भी कवर कर लूँ, मैं वो भी कवर कर लूँ, ये भी कवर कर लूँ, वो भी कवर कर लूँ, सारे टॉपिक्स एकदम डिटेल में डेप्थ में कवर कर लूँ। बट मैं आपको बताऊँ ना, आप इनिशियली कोशिश ऐसी करना कि कम से कम आप 110 मार्क्स का प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर रहे हो। एक दो टॉपिक में अगर आपको लगता है मेरे को थोड़ा बहुत कंफर्ट नहीं है, तो उनकी टेंशन मत लेना, जितना कवर अच्छे से हो रहा है उसको अच्छे से कवर कर लेना। बिकॉज देखो लास्ट 1.5 डेज में जो आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे वही एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है सर। स्टार्टिंग से आपने स्मार्टली काम करते हुए चलना है। अगर आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी होती चीज़ों की, सिर्फ रीड करना होता तो भाई सिर्फ 3 दिन भी काफ़ी थे, ठीक है, 3 दिन भी आराम से अपन रीड करते, मजा आ जाता। बट अगर मैंने आपको 12 दिन दिए हैं तो प्रॉपरली आपने चीज़ों को लर्न करके चलना है। यू शुड लर्न ऑल द की टॉपिक्स प्रॉपरली। ये की टॉपिक्स क्या हैं, जो टॉपिक्स वगैरह थोड़े बहुत मैंने क्लास में मार्क करा रखे हैं, क्वेश्चन बैंक में जो टॉपिक्स है इनको तो आपने एकदम प्रॉपरली कवर करते हुए चलना है। मैं बताऊँ ना, की टॉपिक्स का मतलब वही है, जहाँ हेडिंग दे रखी है उसके नीचे 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनको प्रॉपरली कवर करके चलना। ओके सर। बाकी टॉपिक्स की आप सिर्फ रीड भी करोगे, अंडरस्टैंडिंग भी लोगे तो काम चल जाएगा। अब एक बात समझना, अगर आपको लगता है क्लास लिए हुए बहुत टाइम हो गया है, ठीक है, मेरे को तो सर कुछ याद ही नहीं है, तो कैसे मैनेज होगा, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द रिवीजन वीडियोस। जो हमने क्लास में फ्लो चार्ट्स बनाए, टेक्निक्स डिस्कस करी है, इससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके सर। क्या सर चैप्टर के क्वेश्चंस हमको अभी सॉल्व करने चाहिए, नेक्स्ट रिवीजन में सॉल्व करने चाहिए? भाई कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना, बिकॉज देखो इससे ज्यादा टाइम आपको किसी रिवीजन में नहीं मिलने वाला। और इस रिवीजन में जो आप क्वेश्चन मार्क करोगे वही अगली रिवीजन में आपको सॉल्व वापस देखने हैं, ठीक है। सो सॉल्व द क्वेश्चन साइड बाय साइड। हो सकता है अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, बट लेटर ऑन डेफिनेटली आपको उसका कंफर्ट मिलेगा। ओके सर। जो भी ट्रिकी क्वेश्चन है नेक्स्ट रिवीजन के लिए मार्क करना। किसी भी पॉइंट पे आपको असिस्टेंस चाहिए तो भाई मेरा डाउट सपोर्ट नंबर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, माय डाउट सपोर्ट नंबर इज अवेलेबल फॉर यू। अगर आपके पास मेरा टेलीग्राम का डाउट सपोर्ट नहीं है तो मैं बताता हूँ, जो हमने लेटेस्ट बैचेस करें अभी 2026 में, उनके लिए तो हमने प्रॉपर टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। तो जो टेलीग्राम ग्रुप में आपके पास ऑडिट कॉन्सेप्चुअल डाउट सेक्शन है, आप वहां पे पूछ सकते हो। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप एक पुराने स्टूडेंट हो तो और आपके पास टेलीग्राम का डाउट सपोर्ट नहीं है तो आप मुझे मेल कर दो, CA Shubham Keswani@gmail.com, ठीक है। इस पे आप मेल कर देना अपनी बैच रिसीट के साथ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मैं आपको कनेक्ट करवा लूंगा, ठीक है सर। बस अब एक बात समझना, आपने भैया मेहनत बहुत करी है, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत शिद्दत से चीजें कवर करी है इन द 2.5 आवर्स दैट यू स्पेंट इन एवरी क्लास। तो वो जो आपने मेहनत करी है ना, अब वो रंग लाएगी, क्योंकि अब सबसे आसान काम है, आपने बस चीजों को रिवाइज करते हुए चलना, आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हैं, ठीक है सर। सेम अप्रोच आपने फॉलो करनी है जो हमने क्लास में फॉलो की थी, पहले चीजों को समझो, फिर याद करो, रिकॉल करो और आगे बढ़ो। अच्छा, आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये मत सोचना कि पुराना याद आएगा कि नहीं आएगा, जो पहले दिन पे पढ़ा वो 9th डे पे याद आएगा कि नहीं आएगा, भैया याद आ जाएगा, सब याद आ जाएगा। द गेम इज ऑल अबाउट द रिवीजन। जब आप एग्जाम से पहले 2 to 3 रिवीजन प्रॉपर्ली करते हो, सारी चीजें एग्जाम में याद आ जाती है, कुछ घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा सेल्फ डाउट मत करना, सर मैंने जो पहले पढ़ा था वो याद आएगा नहीं आएगा, अरे आएगा ना भाई, ठीक है। भगवान ने दिया है ब्रेन, ठीक है, तो भगवान ने बेस्ट क्वालिटी का ब्रेन दिया है। तो जो बेस्ट क्वालिटी का ब्रेन है उसमें हमको ऐसा लगता है हम चीजें भूल गए हैं, बट जैसे ही आप रिवाइज करते हो चीजें रिफ्रेश हो जाती है एंड एवरीथिंग गेट्स क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो ये पॉजिटिविटी आपने अपने अंदर रखनी है। ओके सर। ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा, मुझे आप पे पूरा फेथ है, ठीक है, धूम मचा दो। अगर आप चाहो तो डेली अपडेटेड रख सकते हो हमको टेलीग्राम पे कि सर आज मैंने टारगेट डे 1 कंप्लीट, डे 2 कंप्लीट, ठीक है, तो ये आप मेरे को टेलीग्राम पे अपडेट करते हुए चल सकते हो। एंड इससे क्या होगा, 2 of us विल बी टुगेदर इन दिस 12 days जर्नी। तो जो लोग 6 days वाले उनके लिए 6 days जर्नी, जो 12 days वाले उनके लिए 12 days जर्नी। जस्ट कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड कंप्लीट दिस इजी चैलेंज, बिकॉज यहाँ पे ना कुछ नहीं चाहिए, बस आपका पेशेंस चाहिए। पहले दिन इंसान मोटिवेटेड होता है, दूसरे दिन मोटिवेटेड होता है, तीसरे दिन मोटिवेटेड होता है, चौथे दिन ऐसा लगता है अरे चल क्या रहा है भाई, जो भी चल रहा है चलने दो, ठीक है, जो भी चल रहा है चलने दो। और मैं बताऊं, स्ट्रेस लेके टेंशन लेके कुछ नहीं होता, तो एकदम खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बता देता हूँ। अगर आपके नोट्स है December 24 एडिशन, ठीक है सर, तो आपके लिए 18 पेजेस का एक अडेंडम है जिसको आपने रेफर करके चलना है। उसका गूगल ड्राइव का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, सेम टू सेम लिंक मैं आपको भी टेलीग्राम पे भी डाल के दे दूंगा, तो वहां से आप उसको रेफर करके चल सकते हो, ठीक है सर। रही बात क्वेश्चन बैंक की, क्वेश्चन बैंक के लिए भी आपको लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी जो May 25 है वो रेफर करनी है, और अब जो September 25 आएगी उसको भी रेफर करना है। तो क्वेश्चन बैंक के लिए भी जो भी एडेंडम होगा वो भी आपको इस लिंक पे मिल जाएगा, बेस्ड ऑन कि आपका एडिशन कौन सा है, ठीक है सर। अगर आपके पास जो नोट्स हैं दैट इज द बुक, वो December 24 से थोड़ी पुरानी है, ठीक है, मान लो आपने September 24 April 24 में ले रखी है, तो क्योंकि अभी थोड़े से अमेंडमेंट ज्यादा है ICAI की तरफ से, ठीक है, एंड चेंजेस काफी ज्यादा है, एडिशंस डिलीशंस काफी है, तो हमेशा ये बेहतर रहता है कि आप लेटेस्ट बुक रेफर करो ताकि आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाए, ठीक है सर।
बाकी सारे अपडेट्स के लिए ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल भी अगर आप चाहो तो ज्वाइन करके चल सकते हो, कल को टेलीग्राम वगैरह में कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप चैनल विल बी द बैकअप। एंड यूट्यूब चैनल सीए शुभम केसवानी, जितनी भी रिवीजन वीडियोस हैं और भी अच्छी अच्छी नई नई लेटेस्ट वो यहाँ पे आती रहेंगी, अलॉन्ग विद द लेटेस्ट आरटीपी एंड एमटीपी वीडियोस, वो सब मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, ठीक है। सो ये आपका 12 डेज प्लानर था। इसी तरह से मैंने आपका सिमिलर बेसिस पे 6 डेज प्लानर बना रखा है। अगर आपको लगता है सर 6 डेज में मेरे से अभी पहली बारी में नहीं भी हो पाएगा तो कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी ले लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिकॉज देखो, टाइम आप मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए निकाल रहे हो, तो जितना कंफर्टेबली चीज़ों को करोगे उतना आपको आगे मजा आएगा, ठीक है। ठीक है सर, तो जितनी चीज़ें थी मेरी तरफ से मैंने एड्रेस कर दी है। अब मेरी तरफ से आपको बढ़िया बढ़िया आरटीपी एमटीपी के सेशंस मिल जाएंगे, जो भी उसके नए क्वेश्चंस होंगे मैं प्रॉपर्ली आपको कवर कराता रहूंगा। और कुछ 1-2 टॉपिक्स है जिनकी मैं फ्रेश रिवीजन वीडियोस आपको दूंगा, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल और बैंक ऑडिट, तो वो भी आपको कमिंग वीक में मिलती जाएंगी और उसका मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे देता रहूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस वीडियो टिल नाउ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक, ताकि इससे बाकी सी फाइनल स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।